हेलो, वेलकम एंड गुड इवनिंग टू ऑल। सो डियर स्टूडेंट, आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है हमारा वॉल्यूम सरफेस एरिया। वॉल्यूम सरफेस एंड एरिया। स्टूडेंट, ये देखिए, सबसे पहला टॉपिक आज हमारा इसका है क्यूब का। क्यूब क्या होता है? क्यूब, आपने एक डाइस देखा होगा। जो डाइस होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। आपने डाइस का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप सभी ने कभी ना कभी एक बार तो लूडो जरूर खेला होगा। तो लूडो में डाइस कुछ ऐसे दिखता है और उसका हर एक शेप जो होता है स्क्वायर की तरह होता है। और डाइस में टोटल 6 नंबर्स होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि क्यूब में भी 6 सरफेस होते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि क्यूब इज मेड बाय स्क्वायर्स। बट जैसा कि हमने एग्जांपल दिया डाइस का कि उसमें 6 सरफेस होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि क्यूब इज मेड बाय 6 स्क्वायर्स। इसमें बेसिकली 3 टॉपिक्स आते हैं जो आपके लेवल पे काम करेगा। फर्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TSA भी बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अभी देखिए स्टूडेंट, अभी आप एक सपोज करें कि आपने डाइस को हाथ में पकड़ा हुआ है और आप उसका एक सरफेस देख रहे हो। उसका सरफेस दिखने में कैसा होता है? स्क्वायर शेप का। और स्क्वायर का एरिया हम लोगों ने काफ़ी पहले पढ़ा हुआ है कि साइड इनटू साइड। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है स्टूडेंट कि हर एक सरफेस का एरिया। तो आपने एक सरफेस एरिया निकाल लिया। अभी आप जब दूसरा सरफेस देखेंगे तो वो भी स्क्वायर शेप है, तो उसका भी साइड इंटू साइड होगा। फिर आप उसका तीसरा सरफेस देखेंगे, वो भी स्क्वायर शेप में है, तो उसका भी एरिया साइड इंटू साइड होगा। फिर आप उसका फोर्थ वाला सरफेस देखेंगे, वो भी एक स्क्वायर शेप में है, वो भी साइड इंटू साइड होगा। फिर आप इसी तरीके से सारे सरफेस को 1 बाई 1 जब देखेंगे तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी। सारी चीज़ें का मतलब ये हो गया कि पहले सरफेस का भी साइड इंटू साइड, दूसरे का भी साइड इंटू साइड, थर्ड वाले का भी साइड इंटू साइड, फोर्थ वाले का भी साइड इंटू साइड, और फिफ्थ वाले का, सिक्स वाले का भी। तो ऐसे क्या निकल कर क्या आ रहा है? साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, 1 2 3 4। ओके, सो इट मीन्स हमें TSA क्या मिला? देखिए, टोटल सरफेस एरिया मतलब हर एक सरफेस का एरिया। तो हर एक सरफेस का उसका क्या है? वो एक स्क्वायर है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि TSA इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स 6 इंटू एस स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 6 इंटू एस स्क्वायर। यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6 इंटू एस स्क्वायर। अब हम धीरे से आगे की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। अब हमारा सेकेंड टॉपिक जो है आता है LSA। LSA को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जैसे कि कभी कभी आपने अपनी डेली लाइफ में सुना होगा कि कोई सडन न्यूज़ आती है तो लोग कहते हैं अरे यार, मैंने इसको सुना तो मेरे पैरों तले से तो जमीन खिसक गई, आसमान चला गया, समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ। तो बस वही होता है LSA के साथ। भाई, इसकी भी दादी का देहांत हो गया LSA का, तो उसने भी उसके पैरों तले से जमीन और आसमान दोनों गायब हो गए। इसके कारण से सिर्फ 2 वॉल्स गायब हो गई और 4 वॉल्स बची। तो जब 2 वॉल्स गायब हो गए इट मीन्स टोटल 4 सरफेस बचे, इसीलिए तो इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। इसीलिए स्टूडेंट इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसकी 2 सरफेस नहीं रहती हैं। तो जब टोटल 6 सरफेस होते हैं और जब 2 सरफेस गायब हो गए तो सिंपल सा फंडा है आपका कि 6s स्क्वायर टोटल सरफेस होता है, उसमें से 2 सरफेस आपके गायब हो जाएंगे, यानी कि कम हो जाएंगे। तो कम हो जाने का मतलब ये हो गया कि हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर देने का मतलब हो गया कि कितना बचा? 4 इंटू एस स्क्वायर। तो यानी कि LSA आपका क्या निकल करके यहाँ से आ रहा है? 4 इंटू एस स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आपका मान लीजिए 4 सरफेस है, तो हर एक सरफेस का एरिया वही होगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड इंटू साइड। उससे क्या होगा भाई? साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो आपका वो भी क्या होगा? 4s स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हो। और सिंपल सा, सबसे सिंपल यही है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो इसमें से जो 2 वॉल्स होती हैं वो हट जाती हैं। तो जब वो दोनों वॉल हट करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट, तो आप इस वीडियो को पॉज करके
आप इसको रिवाइंड करके, मतलब आप फिर से प्ले करके आप इसको देख सकते हैं। आइए हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस। वॉल्यूम मतलब एक से कह सकते हैं वन वर्ड में अगर आपको समझना हो तो वॉल्यूम का मतलब हो गया कैपेसिटी। ठीक है, कि कैपेसिटी किसकी कितनी होती है। तो इसका एक कॉमन फार्मूला होता है, ये आप लर्न कर लीजिए, ऑलराउंडर फार्मूला है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, इस फार्मूले से भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बट हम निकाल किसका फार्मूला रहे हैं, वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना। तो क्यूब का कह रहा है कि जैसे बेस इंटू हाइट, अरे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अभी अभी ये आप देख रहे होगे हमने एक क्यूब बनाया है, जैसे कि हमने डाइस का एग्जांपल दिया था। अब सपोज करो कि आप डाइस को आपने किसी जगह रखा हुआ है, तो उसका जो सरफेस जमीन को टच कर रहा है, तो वो भी सरफेस तो एक स्क्वायर शेप का ही हुआ ना। तो उसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड। और हाइट का मतलब एच होता है। लेकिन स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस किया हुआ है कि क्यूब के सारे फेस और सारे सरफेस जो होते हैं स्क्वायर शेप में होते हैं, जिसके कारण से इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो इसकी जो हाइट होती है वो भी इसके साइड के ही इक्वल होगी, इसलिए हम इसको साइड कहते हैं, कहेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब हमको यहाँ से वॉल्यूम का भी फार्मूला क्या मिला, हमें यहाँ से आपको वॉल्यूम का फार्मूला मिल गया, साइड इंटू साइड इंटू साइड, इट मीन्स साइड क्यूब। Okay student, now I am coming on my next point, and that is the more important, and that is diagonal। आइए हम डायगोनल को देखते हैं कि डायगोनल क्या होता है, डायगोनल की वैल्यू को हम फॉर्मूले को, अभी देखिए ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक एक फार्मूले को डिराइव किया जा रहा है। और इस फार्मूले को डिराइव करने से आप एक चीज़ को समझ पा रहे हो कि कोई भी चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर रहेगा स्टूडेंट, तो आप किसी भी चीज़ को ईजिली समझ पाएंगे। अब आइए हम बढ़ते हैं डायगोनल का फार्मूला मैं आपको पहले लिख देता हूँ। डायगोनल का फार्मूला होता है क्यूब का √3a। लेकिन हमको यही प्रूव करना है कि ये कैसे होता है। तो हमको ये मान करके चलना है कि टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि √3a। तो आइए स्टूडेंट, फिर से हम आपके लिए यहाँ पे एक क्यूब बनाते हैं, और वो क्यूब हो गया ये, देखिए ये है वो क्यूब। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये ए है, ये सारी साइड, मतलब ए मतलब वही साइड। ए का मतलब स्टूडेंट, अभी तक मैंने एस लिखा था तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो साइड को ही ए कहते हैं, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये भी आपकी साइड है, या आप किसी भी एज को ले लेंगे वो सबकी साइड है। और आप देखिए स्टूडेंट, मैं डायगोनल होता क्या है अगर आप इस बेस की बात करें तो इस बेस का डायगोनल ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे बात करें इस क्यूब का, तो इस क्यूब का ये हो जाएगा डायगोनल। ठीक है, अभी आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम इसकी अगर नेमिंग कर दें कि इस कॉर्नर का नाम हमने ए रख दिया, इस कॉर्नर का भी, इसका सी रख दिया, और इसका यहाँ पे हमने डी रख दिया। ठीक है, तो कहीं पे भी आप देख लीजिए। ठीक है, अब आइए अगर हम बात करें कि इन ट्रायंगल, अब आप देखिए हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस बेस वाले में। बेस जो इसका स्क्वायर से पहना है, जैसे कि ये डी, बी और सी, तो हम यहाँ पे बात करेंगे डी, बी और सी। इस डी बी सी में आप देखेंगे ना, ये 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के। तो इस बिहाफ पे ये 90 हुआ। तो 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोथेनस होता है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो ये हो गया BD² इज इक्वल्स टू, ये हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। तो इट मीन्स ये हो गया कि DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो BD क्या है आपका, अभी हम BD की वैल्यू को सेम एज इट इज रखते हैं। और DC क्या है, DC देखिए, DC एक साइड है। DC क्या स्टूडेंट, साइड है, तो यानी कि साइड का स्क्वायर। BC भी एक साइड है, तो यानी कि साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, साइड स्क्वायर स्टूडेंट 2 साइड स्क्वायर हो गया। तो अब हम जब BD से स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे, तो जैसा आपको पता है कि स्क्वायर जब अदर साइड में ट्रांसफर होता है तो वो अंडर रूट बना फॉर्म करता है, तो यानी कि √2s²। तो अब देखिए यहाँ पे s के ऊपर पावर है, इसलिए s जो होगा वो अंडर रूट से बाहर जाएगा। यानी कि यहाँ से हमको BD की वैल्यू क्या मिली, √2s। क्या मिली, √2s। और हमें क्या लाना है, हमें लाना है
√3a, और √3a किसकी वैल्यू होगी, ए बी की। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हमको यही प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू √3a होगा। तो आइए स्टूडेंट हम अभी देखते हैं कि इसके बाद अभी ये कैसे होगा। ठीक है, तो हमने बी डी की वैल्यू को निकाल लिया है, और बी डी की वैल्यू को हमने निकाल लिया है। अभी मेरे पास कॉपी पे प्लेस कम है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप इसको समझेंगे अच्छे से। अब आइए, हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकाल लिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम निकालेंगे, अब हम चलते हैं इस ट्रायंगल की तरफ जो आप यहाँ पे आप देख रहे हो। ये देखिए ए बी डी, अभी तक हमने इस ट्रायंगल की बात की थी जो बेस में था। अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे जो इसके टॉप साइड, टॉप कॉर्नर से लेकर के बॉटम के कॉर्नर एंड तक मैच कर रहा है, जिसके कारण से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ए बी डी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में आप देखें ए बी डी में अब आपका ये जो है ना, ये 90 डिग्री है, और इसका जो डायगोनल होगा, इट मीन सॉरी हाइपोटेनियस होगा, वो होगा ए बी। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, और परपेंडिकुलर यानी कि ए डी और बी डी का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमको ए डी की ही वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए डी क्या है, ए डी आप ध्यान से देख सकते हैं इसी क्यूब की ही एक साइड है, तो हम यहाँ पे रखेंगे साइड स्क्वायर। ए डी की वैल्यू साइड, और ए डी का स्क्वायर इसलिए साइड स्क्वायर, प्लस बी डी की वैल्यू देखिए स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ निकाल रखी है, वो क्या है √2s, यानी कि √2s, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया एस स्क्वायर प्लस, अब देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और s का स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला 3s स्क्वायर। तो यानी कि मैं बार बार ए डी बोल रहा हूँ, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू √3। हमें निकालनी सिर्फ ए बी की वैल्यू, तो जैसा कि हमने बताया स्क्वायर को हटाएंगे तो अपोजिट साइड में वो रूट को फॉर्म करता है, तो यानी कि √3s स्क्वायर, लेकिन s के ऊपर स्क्वायर है, तो इसलिए स्टूडेंट ये रूट से बाहर आ जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा √3s। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमने फॉर्मूले को डिराइव कर दिया है कि ए बी की वैल्यू यानी कि हमारे डायगोनल की वैल्यू क्या होगी √3s। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए बी क्या है, इस वॉल्यूम का डायगोनल है, और डायगोनल को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए स्टूडेंट हम कहेंगे डायगोनल इज इक्वल टू √3s। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि मैंने आपको जो कुछ भी बताया है और पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। थैंक यू।